नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आज कई दिन के बाद फिर से मेरी वीडियो जाने वाली है और उसके पहले मैं आप लोगों से अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में कुछ बात कर लेता हूं, क्योंकि वो मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने लोगों से ये बातें करनी चाहिए थी कि मैंने गार्डनिंग में कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ की जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ढेर सारे प्लांट का कलेक्शन करना, महंगे प्लांट खरीदना, या फिर इतना ज़्यादा प्लांट्स अपने यहाँ इकट्ठा कर लेना अपने गार्डन के अंदर कि आप उनको मैनेज ही ना कर सकें। इसके अलावा एक अच्छे गार्डनिंग आपको आपके पास जो है सेटअप का ना होना, और उसके बिना ही गार्डनिंग को स्टार्ट कर देना, बिना नॉलेज के गार्डनिंग का स्टार्ट कर देना। और इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और ऐड की थी, वो थी कि अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो प्लीज़ जो है आप ब्लॉगिंग मत करिएगा। तो वहाँ पर मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो अपनी ब्लॉगिंग छोड़ दें, और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ने वाला हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने पहले बाकी की जो 3-4 चीज़ें की थी, जैसे ज़्यादा प्लांट्स का कलेक्शन करना, महंगे प्लांट्स खरीदना, और इसके अलावा बिना सेटअप के ही जो है सब कुछ शुरू कर देना, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है मैं अपने आप में मैनेज करके ही अब आगे बढ़ूँगा। रही बात ब्लॉगिंग की, तो है क्या कि एक टाइम के बाद इतनी बड़ी फैमिली इकट्ठा करने के बाद इसको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो रहा है। वरना इसको छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इससे मेरा कोई बहुत ज़्यादा ना रेवेन्यू बन रहा है, कहीं 4-5 महीने में थोड़ी बहुत पेमेंट आती है, नहीं तो वो भी नहीं आती है। तो इसको छोड़ना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली को छोड़कर पूरी तरीके से गायब हो जाना मेरे लिए वो बड़ी बात है। अब रही बात, मैंने क्या अपने वीडियो के माध्यम से लोगों से ये कहा कि आप ब्लॉगिंग मत करिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप करिए, लेकिन अगर आप गार्डनिंग और ब्लॉगिंग दोनों को आसानी से मैनेज कर सकते हो तभी आप कीजिए। एक समस्या जो मैंने मच्छर वाली कही थी वो आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। शाम का समय है और इस तरीके से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धुआं करना पड़ता है, जिससे मच्छर कम लगे। अगर ये गार्डन सेटअप अच्छे से होता, दूर में फैला होता, तो शायद इस तरीके से मच्छरों से दिक्कत ना होती। यहाँ मेरा जूही का प्लांट बहुत ही बढ़िया से खिलने लगा है। जब मैं इसको रेनी सीजन में लेकर आया था तो मुझे लगता था कि ये मर जाएगा, बचेगा नहीं, लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज बन चुकी हैं और खूब सारे गुच्छों में फ्लावर्स खिल रहे हैं। जैसे ही शाम का समय होता है, इनके फूलों से बहुत ही प्यारी महक आना शुरू हो जाती है। जैस्मिन फैमिली के जितने भी पौधे हैं सभी अपने फ्रेगरेंस की वजह से ही जाने जाते हैं, चाहे वो रात की रानी हो या फिर जो है मोगरा, वेला, या फिर जूही और कुंदा जैसे पौधे। तो फिर अगर आप चाहें तो इस प्लांट को लाकर अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। बेल्ड्रेन सॉयल, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट लीजिए। उसके साथ साथ आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। समय समय पर इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहिए। और फर्टिलाइज़र में इसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र पसंद है, तो उसके लिए आप इसको बोन मील दे सकते हैं, 1 चम्मच कंपोस्ट दे सकते हैं, नीम की खली दे सकते हैं, और इसके साथ साथ सीवीड ग्रेन्यूल्स दे सकते हैं। या फिर अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं और एज अ ऑप्शन आप जाना चाहते हैं उसकी जगह पे, तो आप उसकी जगह पे रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं डाल सकते हैं तो जब भी मिट्टी बनाइए तो उसमें धान की भूसी की मात्रा कुछ रखिए, जो फास्फोरस का सोर्स होती है। इसके अलावा प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। या फिर आप चारकोल के टुकड़े इसकी मिट्टी के अंदर डाल कर रखिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं बोन मील के, चाहे वो चारकोल का टुकड़ा हो, या फिर 1 चम्मच राख हो, या फिर जो है धान की भूसी हो, या इसके अलावा प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। यहाँ पर मेरा इंडोर गार्डन है, देख लीजिए किस तरीके से पौधों से ऐसे भरा हुआ है। यहाँ मच्छर नहीं लगेंगे तो फिर मच्छर कहाँ पर लगेंगे। तो इसीलिए मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शाम के समय पर अगर धुआं ना कर दिया जाए तो बाहर बैठना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। चूँकि अब घर पर एक छोटा बच्चा है और वो बाहर खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद करता है, और मच्छरों का प्रकोप जिस तरीके से है हम लोग बहुत डरते हैं उसको बाहर निकालते हुए। इन सारी समस्याओं को देखने के बाद ही जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, उसी के आधार पर मैंने आपको रोका, बाकी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। एक कमेंट आया था कि अगर आप लोगों को रोक रहे हो कि ब्लॉगिंग मत करिएगा तो आप क्यों कर रहे हो।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा ब्लॉगिंग करने का जो स्वार्थ है वो रेवेन्यू से नहीं जुड़ा हुआ है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा तो मेरे रेवेन्यू नहीं बनेंगे, मेरा पैसा नहीं बनेगा, डॉलर नहीं बनेंगे, तो मैं ब्लॉगिंग करता रहूं और बाकी लोगों को रोक दूं। ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, इस चैनल से मेरी अर्निंग अब बिल्कुल ना के बराबर है। जो मेरी हुई पिछली प्रीवियस अर्निंग, मैं उसको वर्थ नहीं कर सका। ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। जब मेरा चैनल पीक टाइम पर था तो मुझे अर्निंग होती थी और अच्छी खासी अर्निंग होती थी, जिसे मैं वर्थ नहीं कर सका। और अब इस सिचुएशन पर आने के बाद अर्निंग लगभग ना के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में मैं यही सोचकर मैंने लोगों को रोका कि जब हम किसी चीज़ से दिल से जुड़ जाते हैं ना, तो फिर जब वो चीज़ थोड़ा अर्ज से फर्श की तरफ जाती है तो बहुत दुख होता है। तो मैंने भी इस सिचुएशन को फेस किया। एक तरफ मेरा गार्डनिंग का जो वर्क था वो बर्डन काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर बढ़ चुका था। इतने सारे प्लांट्स कलेक्शन करने के बाद केयर अच्छे से ना कर पाने की दिक्कत, स्लग्स और स्नेल्स का अटैक, जिससे मैं सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। इसके अलावा बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना है, जैसे ड्यूटी में हूँ, सुबह शाम का ही थोड़ा सा समय मुझे मिल पाता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैंने देखा कि ये चीज़ थोड़ा मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो उस चीज़ के लिए मैंने रोका था। बाकी अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपसे हो पा रहा है तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन मैं बता दूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप गार्डनिंग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं हैं। मतलब अगर आपको गार्डनिंग के साथ साथ ब्लॉगिंग का भी शौक़ है तो आप ब्लॉगिंग के एक दूसरे प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। उसमें गार्डनिंग टिप्स के साथ जो है अगर आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कोई ये कमेंट ना कर दे कि आप अपना रास्ता साफ कर रहे हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदर कैरियर ऑप्शन है मेरे पास, और इस वजह से मैं अपनी गार्डनिंग हॉबी को ही टॉप पर रखूँगा। बाकी चीज़ें जो है वो मेरे लिए गॉड होंगी। तो इस वजह से मैंने रोका था। और रही बात जो है, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मैं बताऊंगा कि जो है मेरे ऐसा बोलने का रीज़न क्या है कि ब्लॉगिंग मत कीजिएगा। तो रीज़न यही है कि दिल से जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं ना तो दुख होता है जब वो थोड़ा डाउन जाती है। तो अभी मेरा चैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देख रहा है। और मैंने अपने जो है लाइफ से जो कुछ सीखा है कि ये उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, फिर एक टाइम के बाद हम लोग वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और फिर से इस चीज़ को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। बाकी मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा गैपिंग हो रही है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए, बहुत अच्छे कमेंट आए। एक दो नेगेटिव कमेंट थे, बाकी बहुत अच्छे कमेंट आए। और आप लोगों के कमेंट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा हौसला मिला और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं लोगों के साथ जो है अपनी बातों से लोगों के दिल तक जो है पहुंच सका, उनकी फीलिंग्स को जो है वो टच कर सका। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे समझा और पॉजिटिव कमेंट और पॉजिटिव रिव्यू दिया मेरी वीडियो पर। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर से उसी प्यार, उसी सपोर्ट, उसी जोश के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।